आसमान का अंधेरा छट गया है, आसमान नीला हो गया है, पेड़ हरे सांस भर रहे हैं, चिड़िया चहकने लगी है और मैं उठ के आ गई हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने। आज मन था कि हरी घासों पे चला जाए नंगे पाँव, तो चलना शुरू कर दिया है। रास्ते में मुलाकात हुई इस सुंदर से फूल से, और कुछ फूल ये है। सुबह इतनी ही खूबसूरत है। अब टाइम था कुछ अपनी बॉडी को एक्टिव करने का, तो मैंने एक्सरसाइज शुरू किया। हाँ, मुझे पता है कि अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि दीदी फ़नी लग रहा है। आई नो फ़नी लग रहा है, टाइम लैप्स पे है ना। तो फिर वर्कआउट करने के बाद फिर मैंने शुरू किया थोड़ी देर ऐसे अनुलोम विलोम और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर, आई थिंक 10 मिनट्स। और मुझे पता था कि ये सब करने के बाद मुझे प्यास लगेगा, इसलिए मैं अपना बॉटल भी लेके आई थी साथ में। तो बैठ के पानी पिया। पानी पीने के बाद थोड़ी देर आसमान देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ले लूँ। देखने में अच्छा लग रहा था तो सोचा आपको भी दिखाऊंगी। आसमान में उड़ता पक्षी मेरे कैमरे में कैद हो आया है। थोड़ी मुलाकात इनसे भी हुई, ये सबसे सुंदर लग रहे थे तो इन्हें भी कैप्चर कर लिया। ये थोड़े से फ्लावर भी मैंने लिए हैं, मम्मी आते वक्त मुझे गन्नू जी दी थी तो उनके लिए। तो अब मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी में हो रहे हैं 12:38 और अभी हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज 1 से मेरी क्लास है, तो क्लास करना है। तो अभी आज चल रही है पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास में सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं और कैसे टर्मिनेट हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। वैसे तो मुझे पता है बट स्टिल फिर भी क्लास है तो करना है। हाँ, तो मैंने वाइट हैंकी डाल के एक शॉर्ट्स पोस्ट किया था, तो उस पर किसी का कमेंट आया था कि कफन बांध के पढ़ाई हो रही है। और सेम मेरा एक फ्रेंड है, वो भी आके मेरे को बोला अच्छा आजकल कफन बांध के पढ़ाई हो रही है। तो मैंने बोला वैसे ऑलमोस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट समझ लो डैडी है, तो मैं थोड़ा सिम्बलाइज कर दे रही हूँ उसको। जो भी समझना है वो समझ सकते हो। सिटीजनशिप से वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं कर रही हूँ आप लोगों को बताने का। बट फिर भी हमारा काम है देखना, पढ़ना, समझना, हमें आना चाहिए। बिकॉज ये NPR NCR ये सब अभी चीज़ें चल रही थी न्यूज़ में 1-2 सालों के अंदर, तो हमें पता रहनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसे भी करता है कि वो 2 ईयर्स बिफोर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इस साल ही वो मस्क्यूटो से होने वाली जो डिज़ीज़ है उसके बारे में पूछा था, और वो 2021 की न्यूज़ थी। तो आई थिंक 2 ईयर्स बाद 2023 में उन्होंने वापस से पूछा। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब पूछे ना पूछे वो उसका मैटर है, बट जब पूछे तब हमारे हाथ से वो सवाल नहीं निकलना चाहिए। आज हो गए हैं 11 अगस्त। मैं यहाँ पे आई थी 24 जून को। जून से लेके जुलाई बीत गए, अगस्त आ गया। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, फिर से जनवरी। टाइम का पता नहीं चल रहा है। मुझे हमेशा ये बात बहुत परेशान करती है। आज आप लोगों को बताती हूँ, हो सके तो इस बात को तुम लोग कमेंट में करके मुझे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देने का ट्राई ज़रूर करना। मुझे ये हमेशा समझ में आता है कि चाहे जो भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई बड़ा स्टार सेलिब्रिटी हो गया, या फिर यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो हो गए, या फिर सपोज एलॉन मस्क हो गए, या फिर टाटा ग्रुप के जो भी है समझ लो, जो भी चीज़ जो भी लोगों ने पढ़ा किया है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारे सबके पास 24 आवर पर डे ही होता है ना, तो हाउ दिल अचीव ऑल द थिंग इन द लाइफ, इतना बड़ा कर जाते हैं। जैसे मेरा खुद का मानना है कि मुझे स्पेस सेक्टर सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और ये सब लगता है। बट देखो तो एलॉन मस्क की अगर स्टोरी पढ़ो तो ही वॉज वेरी वेरी पुअर बॉय किड आई थिंक, एंड उसने सब कुछ ये सब अचीव किया।
तो मेरा बेसिकली, मैं हमेशा इस बात को सोचती हूँ कि ये सबके पास 24 आवर ही होते हैं, बट वो 24 आवर का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं कि वो इतने सक्सेसफुल होते हैं। एंड सेम टाइम कोई और बंदा होता है जो वो 24 आवर को कैसे क्या कर रहा है, किस चीज़ को लैक कर रहा है कि वो उतना नहीं कर पा रहा है। और मुझे खुद कभी कभी लगने लगता है कि मैं क्या ही कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी में पढ़ी जाती हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, बेसिक साइंस, वॉटेवर जो भी चीज़ें हैं, यकीन मानो तो ये तो है ही कि चीज़ें, कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं, बट ये है कि हम सारा चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं मेंस के एग्ज़ाम में, या फिर इंटरव्यू के टाइम में, या फिर प्रीलिम्स के टाइम में, तब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बट मैं ये सोचती हूँ कि यही सेम चीज़ें पढ़ रही हूँ, सेम चीज़ें कर रही हूँ, आज 3 साल होने को आया है, बट कोई मतलब मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। 2 बार से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। आई डोंट नो कब क्वालिफाई होगा, मेंस क्वालिफाई होगा, कब भी सिलेक्शन होगा भी या नहीं, कुछ भी नहीं पता है। बट मेरे को लगता है कि बहुत बोर्डम ऐसा फील हो रहा है। बोर्डम इन द सेंस, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता लिटरली। लाइक मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, वॉक करती हूँ, वॉक करने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ, बेड बनाती हूँ, एंड देन फिर मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। खाने को बनाने में कुछ भी नाश्ता या फिर सब्जी रोटी कुछ ना कुछ बनाती हूँ, एंड देन मैं शावर लेती हूँ। फिर मैं लाइब्रेरी को निकल जाती हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ। लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद मैं वापस से रूम पे आती हूँ, वापस से वही खाना बनाती हूँ और खाती हूँ। कभी कभार खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो बाहर का भी खाती हूँ। फिर उसके बाद सो जाना होता है। रात में अभी भी बहुत मन मार के 2 बजे तक, पता नहीं 3 बजे तक कब सोती हूँ याद नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि रात में मैं 1-2 बजे तक फ़ोन चला रही हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब लिटरली मेरा ना फ़ोन चलाने का मन करता है, ना इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा मन भी कुछ भी नहीं करता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, बट फिर भी नहीं हो रहा है। बहुत सैचुरेशन हो गया है। ऐसा मन करता है कभी कभार ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, ऐसा मेरा सच बताऊँ तो मेरा ऐसा मन करता है ना कि मैं इसको यहीं पे रोक दूँ और ऐसा कुछ हो कि मेरे माइंड से ये सारी मेमोरी ही इरेज हो जाए। और सच्ची बता रही हूँ, अगर मेरे को अब आना होता है इस फील्ड में तो आई थिंक मैं अभी नहीं आती। अब मैं आती, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आती। मैंने डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा इसका वो था, मतलब जैसे बोलते हैं कि एकदम जुनून था कि मेरे को यूपीएससी करना है। एंड जिस पेस से, जिस मोटिवेशन के साथ मैं इस फील्ड में आई थी, लिटरली इस टाइम मेरा वो 0 मोटिवेशन है। मैं पढ़ती रहती हूँ, चीज़ें ऐसे मेरे दिमाग में जाती रहती हैं, बट और मुझे लगता है कि मुझे आ भी रहा है, बट जब मेरे को आंसर राइटिंग करना होता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मतलब चीज़ें लाइक मैं आप लोगों को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कितनी बार पढ़ाई हो, बट जब मेरे को खुद को आंसर लिखना होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब मेरे को आता है, पता है, बट मेरी पेन ही नहीं चलेगी, मेरा दिमाग ही स्टॉप हो जाएगा। मतलब बट मेरे साथ ऐसा भी है, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस टाइम की क्या चल रहा है। और मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती ये चीज़ें। अब मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ ना कि अगर मैं छोड़ के भी चली जाऊँगी, इसको ख़त्म भी कर दूँ, यहीं पे रोक दूँ, तब भी मेरा माइंड सेटिस्फाई नहीं रहेगा। आई एम इन द मिड ओशन। लाइक मैं अब इधर भी नहीं जा पा रही हूँ, उधर भी नहीं जा पा रही हूँ, उधर भी नहीं जा पा रही हूँ। मैं उस ओशन के उस जगह पे हूँ जहाँ से चारों तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा है। मुझे नहीं पता ये कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक ये जर्नी टायरिंग हो जाती है अगर तुम्हारे पास चीज़ें ना हों या फिर तुम्हें चीज़ें मिलने में देर हो जाए। वो कहते हैं ना, कभी कभी ज़िंदगी में तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज़ मिल जाती है, बट उसके लिए तुम्हें इतना कुछ करना पड़ता है कि फिर वो जब मिलती है ना तो उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए उतनी नहीं रह जाती, सामने वाले के लिए जो भी हो। पर फिर भी एज आई यूजुअली से, एक बार डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है, ज़िंदगी जारी है।